फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज गुम का एपिसोड बहुत अच्छा था, जिसे देखकर आपको बड़ा मजा आएगा। आज सई को अपनी फेयरी ड्रेस भी मिल गई, जिसे देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तो चलिए, रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिव्यू सेक्शन के बाद हम बात करेंगे पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस की। उसके बाद हम देखेंगे आपका बेस्ट कमेंट। तो हम पहले रिव्यू की शुरुआत करते हैं। आज के गुम के एपिसोड में दिखाया गया है कि विराट सई की आंख बंद करके उसे कमरे तक लेकर जाता है। कमरे में इतनी प्यारी डेकोरेशन होती है जिसे देखकर सई का मन बहुत खुश होता है। सई देखते ही बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है, गिफ्ट रैप। सई जाती है, उसको खोलती है बॉक्स को, तो अंदर उसकी फेयरी ड्रेस होती है, उसके फेवरेट कलर की, जिसे देख के सई विराट को कई बार थैंक यू बोलती है उसकी बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मज़ा तब आता है जब विराट सई को एकटक देखते रह जाता है जब सई उस फेयरी ड्रेस में नीचे उतरती है। विराट देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, लेकिन विराट भी कहाँ चुप रहने वालों में से है। विराट आगे बढ़ता है, अपना हाथ आगे करता है और सई को हाथ पकड़ नीचे लेकर आता है। सई इतना खुश होती है कि पूछो ही मत। विराट फिर अपना डांस दिखाने लगता है। जैसे ही विराट और घर के बाकी लोग डांस करते हैं तो भवानी काकू का मुंह सड़ जाता है, क्योंकि भवानी काकू कहती हैं कि विराट एक बार क्या नाच लिया, अब तो हर बार नाचने लगा है। सोनाली काकू कहती हैं, ये देखो, पहले तो एक ही बार नाचा था, अब तो दिन भर सई के इशारों पे नाचता है। वहीं सई की मुलाकात होती है अपने आबा से। उसे ऐसा लगता है कि उसके आबा आ गए हैं। उसके आबा सई को समझाते हैं कि कभी भी अगर फूल को हम पेड़ से तोड़ते हैं तो जैसे फूल मुरझा जाता है वैसे वो पेड़ भी दुखी हो जाता है। इसलिए कभी भी सई ये बात ना सोचे कि वो विराट को छोड़ सकती है। अगर विराट को वो छोड़ के गई तो जिस तरह से विराट मुरझाएगा सई भी मुरझा जाएगी। सई और विराट की पहचान एक दूसरे से है। आबा कहते हैं कि तुम्हें प्रॉमिस देना पड़ेगा सई कि तुम कभी भी विराट को छोड़ने के बारे में सोचोगे भी नहीं। सई जैसी हाथ बढ़ाती है, पीछे से विराट आ जाता है और विराट कहता है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो। अब सई कैसे समझाए कि उसका आमना सामना अपने आबा से हुआ है। सई ये भी बोलती है कि मेरे आबा आज आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन विराट उसकी बात समझ ही नहीं पाता है। खैर, सई बात को रफा दफा करती है। विराट कहता है कि अभी तो बहुत सरप्राइजेस बाकी हैं, जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा केक भी ऑर्डर किया है। सई आती है, अपना केक कटिंग करने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि हमारी त्रिमूर्ति अलग थलग बैठी है। सई कहती है, काकू अगर आप केक कटिंग में शामिल नहीं हुई ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई केक नहीं काटूंगी और मेरा बर्थडे अधूरा रह जाएगा, और अगर अधूरा रह जाएगा तो एक बार फिर से उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। जिसे देख के काकू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब विराट रिक्वेस्ट करता है तो सब लोग आके खड़े हो जाते हैं। बस इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आप इस एपिसोड को रात 8 बजे स्टार प्लस पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी बड़ा हल्का फुल्का अच्छा एपिसोड चल रहा है। लेकिन कल के एपिसोड में पाखी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। जी हाँ, कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी सई को धक्का देगी, जिस वजह से सई के सिर पे चोट लग जाएगी। तो विराट का गुस्सा किस हद तक जाएगा, ये कल के एपिसोड में देखने लायक होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्थ समथान की। आप देख रहे हैं ना, पार्थ की फोटो कितनी अपसेट सी है। इस पिक में पार्थ इतने अपसेट लग रहे हैं, और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो शिकागो एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं। जी हाँ, पार्थ काफी दिनों से यूएस में थे, अपनी छुट्टियां मना रहे थे, और जब वापस आने का मौका मिला तो उनका मूड ऑफ हो गया। एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में पार्थ ने ये बताया कि इस कोरोना में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं, पहले मैं ऐसा नहीं था जैसे अब हो गया हूँ। पहले मुझे इतनी लोगों की कदर नहीं हुआ करती थी। जब मेरे पास टाइम हुआ करता था तो मैं बात करता था, जब मेरे पास वक्त होता था मैं उनसे मिलने जाता था। लेकिन इस कोरोना के बाद मैंने एक चीज़ सीख ली है कि अपनों से कभी भी मुँह फेर के नहीं रहा जाता। अब मैं खुद टाइम निकालता हूँ और खुद आगे बढ़कर सबसे मिलने जाता हूँ। रिश्तों की वैल्यू क्या है, मुझे इस कोरोना काल ने अच्छे से सिखा दिया। वैसे पार्थ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिश्तों की अहमियत तो बुरे समय में ही पता चलती है। अब अगर बात करें एरिका फर्नांडिस की, तो जैसा कि आप जानते हैं, एरिका और शाहिर का
कुछ रंग प्यार के आ रहा है सोनी टीवी पर, लेकिन अगर फिल्मी बीट की खबरों की माने तो उसमें ये कहा गया है साफ साफ कि एरिका फर्नांडिस शहीर शेख के साथ काम करने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। दोनों जब साथ में काम करते हैं तो एरिका बार बार रिटेक पे रिटेक देती हैं क्योंकि उनका कंफर्ट जोन शहीर के साथ नहीं बन पा रहा है। अगर खबरों की माने तो वैसे आप जानते हैं कि शहीर और एरिका एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं और उनकी बात एंगेजमेंट तक बढ़ गई थी। दोनों ने चुपचाप रिंग्स भी एक्सचेंज कर ली थी। तो जब रिश्ता यहाँ तक जाए और फिर काफ़ी सालों के बाद एक दूसरे से आमना सामना हो तो लाजमी है एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन उस लेवल का नहीं बन पाता। तो चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं आपके कमेंट पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का रिव्यू सेक्शन अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक बार फिर से सेम टाइम नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।